हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों का मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं फिर से अध्याय 14 के एक अन्य श्लोक पर आप सबके सामने अपने विचार रखूंगी और अपने क्या वास्तव में प्रभु ने ही जो अर्जुन को सिखाया है उसी को समझने का ये एक प्रयास मात्र है। तो क्या कहते हैं प्रभु कि ये जो सारी सृष्टि है ये 3 गुणों के कारण ही उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि सत्वम ये 14वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें उन्होंने कहा कि सत्वम रजस तमः ये जो है गुणः प्रकृति संभवः, ये गुण के कारण ही प्रकृति का संभव हुआ है, यानी कि उसकी उत्पत्ति या फिर प्राकट्य इस भौतिक सृष्टि का हुआ है। क्या कहते हैं, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, अर्थात ये जो देही है इसके साथ में ये अव्यय यानी कि ऐसा जीव जो नष्ट नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, निबध्नन्ति अर्थात बंधा हुआ है। इससे ये कहना चाहते हैं कि सत्व रजतम वो 3 गुण ऐसे हैं जिनके कारण जो जीव है वो बंधा हुआ रहता है और बद्ध जीव के रूप में जो है वो ही बार बार भौतिक सृष्टि में आता है जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए। और मुक्ति किन से चाहिए, इन 3 गुणों से। अब भगवान जो हैं इन तीनों गुणों के जो 3 गुण हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे पता चलता है कि सत्व गुण कहाँ है, रजगुण कहाँ है और तम गुण कहाँ है, उसके विषय में आगे वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सत्व को लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि 3 प्रकार के जो जीव हैं वो प्रायः हमको मिलते हैं भौतिक जगत में। एक प्रकार के वो होते हैं जो बहुत शुद्ध होते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बहुत ही कर्मठ होते हैं और तीसरे वो होते हैं जो कि असहाय होते हैं। तो भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे जो कारण हैं ये 3 गुण हैं और इसीलिए इन्हीं 3 गुणों की विविध विशेषताएं जो हैं वो इस जीव को प्रभावित करती हैं, यानी हम सबको प्रभावित करती हैं। और ये बात भी बहुत समझने की है कि कोई भी प्राणी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसमें सत्व रजस तमस ये तीनों गुण ना हों। केवल तारतम्य भेद होता है, तरतम भेद होता है। किसी में सत्व गुण अधिक है, किसी में रज गुण अधिक है, किसी में तम गुण अधिक है। समभाव की स्थिति जो है वो भौतिक जगत में होना अत्यंत दुर्लभ है। तो अब भगवान सबसे पहले सत्व के विषय में बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सत्वम निर्मलत्वात्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अर्थात ये जो सत्व है वो कैसा है, निर्मल है, इसके अंदर दोष नहीं है, ये शुद्ध है, इसलिए ये प्रकाशक होता है। प्रकाशक होता है अर्थात इसमें ज्ञान रहता है। अनामयम यानी कि अधिकतर इसमें जो है कष्ट नहीं होता है,
आमय जो है वो किसका पर्याय है? वो सिनोनिम है रोग का। तो ये निर्मल है, शुद्ध है, इसीलिए प्रकाशक है और अनामय है, अर्थात इसमें अधिक कष्ट वाला ये नहीं होता है। जिसमें सत्व गुण की प्रबलता होती है उसे भौतिक जगत में अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं? सुख संगेन। इनका क्या है? सुख संगेन भगनाति। ये बहुत ही हमें विचित्र लगता है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि सुख संगेन भगनाति। ऐसा नहीं कि केवल दुख से ही जो है वो हम बंधते हैं, सुख से भी हम जो बंध देते हैं, बंध जाता है व्यक्ति। कैसे? ज्ञान संगेन चानगः, ज्ञान संगेन चानगः। अर्थात क्या होता है कि ये जो निर्मल है, ये प्रकाशक है, ये बुद्धि का प्रकाश कर रहा है, ये कष्टों से दूर रख रहा है, लेकिन फिर भी सुख संगेन भगनाति, अर्थात इस सुख के लिए भी वो बंधन में ही रहता है। ठीक है ना? और ज्ञान संगेन चानघ, अनघ जो है वो अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ इस अनघ शब्द का, अर्थात जो स्वयं पाप रहित है। हरे कृष्णा। वास्तव में अर्जुन भगवान के प्रिय सखा हैं, प्रिय शिष्य हैं, और साथ ही वो बहुत बड़े संत हैं। ये जो वो प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये अर्जुन स्वयं जानते नहीं हैं। अर्जुन जानते हुए भी पुनः पुनः प्रभु से पूछते हैं, और प्रभु भी ये जानते हैं कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, अर्जुन सब जानते हैं, लेकिन प्रभु ये जो उपदेश कर रहे हैं ये हम सब के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जानते हैं कि कलयुग में ये जो बुद्धि है इसका और ह्रास होने वाला है, और इनके जो मन में प्रश्न उठेंगे भविष्य में, क्योंकि भगवान त्रिकाल दृष्टा हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में भी ये जो मानव है इसके मस्तिष्क में कई प्रश्न उत्पन्न होंगे, और इसलिए अर्जुन के माध्यम से वो प्रश्न पूछवाकर और हम सब पे कृपा करने के लिए उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। हरे कृष्णा। तो अब क्या कहते हैं, कैसे होता है कि सत्व जो है वो प्रकाशक है, और क्योंकि सत्व की जब इस जगत में, इस भौतिक सृष्टि में हम अपने सत्व गुण के विकास के ऊपर केंद्रित होते हैं, तो हमारी बुद्धि का परिमार्जन होता है। और ये जो वृद्ध सत्व गुण वाले व्यक्ति हैं, ये सामान्यतः पाप से दूर रहते हैं, पाप से पृथक रहते हैं, और फिर इनको क्या मिल जाता है? इनको जो है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे हमने देखा कि बहुत से वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब पापों से दूर रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते हैं। परंतु जब उन्हें यहाँ पर उसकी उन गुणों की वजह से, उन गुणों के कारण मान मिलता है, सम्मान मिलता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है? सुख संगेन निबध्यते। इसी सुख के चक्कर में वो बंध जाते हैं। निबध्यते बघनाति सुख संगेन। सुख के ये वाला जो सुख प्राप्त हो रहा है, इसमें उनको आनंद आने लगता है, और वो इसी सुख की प्राप्ति में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? जब वो बंध जाते हैं, ऐसा होने से जब वो बंधते हैं तो क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में कि वो इसी भौतिक जीवन में बार बार जन्म लेते हैं,
बार बार वैसे कर्म करते हैं लेकिन बंधे रहते हैं। और ये संग कौन सा है, ये कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है? संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। ये किसकी रुकावट है? ये ज्ञान की रुकावट है। तो यहाँ पर जो ज्ञान उसके पास है वो ही उसको इस भौतिक सृष्टि से बांधे हुए है। प्रभु कई बार कहते हैं कि देखिए, बंधन तो बंधन है। अगर सोने की चेन से बांध दिया जाए तो भी हम बंधे हुए हैं, अगर चांदी से बांधा जाए तो भी हम बंधे हुए हैं, तांबे से बांधा जाए, लोहे से बांधा जाए, जिससे भी बांधा जाए, रस्सी से बांधा जाए तो भी हम बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये तीनों गुण ही हमको इस भौतिक सृष्टि में बार बार आने के लिए प्रवृत्त करते हैं, बाध्य करते हैं। तो इन सब से छूटने का एक ही उपाय है और वो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। अर्थात ये जीव गुणों से भिन्न है, ये जीव भगवान का अंश है और इसलिए उसका इन तीन भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। भौतिक सुख भी बंधन है, भौतिक दुख भी बंधन है। हम यहाँ पर जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो सब बंधन है और बंधन से मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। निरंतर उनका चिंतन, उनके नाम का जप और संकीर्तन, उनकी लीला कथाओं को सुनना, यही एक मार्ग हम सबके पास है। तो आइए हम सब लोग इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और महामंत्र का जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण।